नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है केमिकल रिएक्शन से। आइए समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो यह कब होगा? जब कोई पदार्थ हो तो उसमें जब परिवर्तन होता है। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो एक क्रिया होता है दोनों के बीच, और एक नया पदार्थ बना लेता है। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप जो है एक नया पदार्थ बन जाता है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसे कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन, और ये जो है सूर्य की प्रकाश में। देखिए, तो यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, इस परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको समझते हैं। अब यहाँ पर हम एक वर्ड दिए हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले, लेकिन हम यहाँ तो दो पदार्थ लिख दिए हैं, यानी कि जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ क्रिया कर एक भिन्न वाला नया पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करता है, यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं सूर्य की प्रकाश में। जब ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करता है तो हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, और यही जो प्रक्रिया है यही कहलाता है मेरा रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए अकेले वाला पॉइंट को समझते हैं, ये क्या है। इसको समझने के लिए हमें दूसरा लेना होगा एग्जाम्पल CaCO3। अब इसका अगर क्रिया कराते हैं तो अगर इसे हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि ये हो गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए यहाँ पर यह पदार्थ जो है अकेले है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हो गया जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, तो यहाँ पर अकेले वाला बात हो गया, अकेले क्रिया करता है, यानी गर्म इसको किया गया तो यहाँ पर क्रिया हुआ, और गर्म करने के बाद अर्थात क्रिया होने के बाद यह दो भिन्न पदार्थों में बदल गया। तो यह भी हम बोलेंगे कि यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है, यह प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया है। अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब सीधी सी बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो एक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ अकेले क्रिया करता है तो यह भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों को बनाता है, और यही प्रक्रिया मेरा कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं अभी। अब देखिए, अब आगे समझते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया जो होता है, यह जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य की प्रकाश में रखने पर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यह लिखने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और बहुत मुश्किल भी होता है, इसीलिए इसे हम समीकरण के द्वारा लिखते हैं। देखिए यह जो लिखा हुआ है H2+ Cl2 2HCl, यह जो लिखा हुआ है यह एक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, इसे बताने के लिए, समझाने के लिए हमें रासायनिक समीकरण का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात इसे हम रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए यह रासायनिक समीकरण हो गया। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, इसमें यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यह भाग नहीं ले रहा है, यह तो मेरा जो है प्रोडक्ट है, यह बना हुआ है। ये दोनों जो है जब अभिक्रिया किया तब मेरा यह प्रोडक्ट बना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो है यही दोनों पदार्थ भाग ले रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वह कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है? अभिकारक। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रिएक्टेंट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अभिकारक किसे कहा जाता है, या इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसमें जो है आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, और लिखा रहेगा निम्नलिखित में से अभिकारक कौन है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है वही अभिकारक है, और क्रिया होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है नया पदार्थ वह कहलाता है प्रतिफल। प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अभिकारक जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वह अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है वह प्रतिफल कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ तक बेसिक पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है बहुत प्रकार के होते हैं, आगे हम जो है इसके अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे डिटेल से। तो दोस्तों आज हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए। अब हम अगले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं इसको लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का। और आप लोग जो हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, यह हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
और अभी जो हमारे वीडियो को नए लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।